हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सब ने सुना है लड़कियां वांट बैड बॉयज और गुड बॉयज फिनिश लव। एंड आपने ये देखा होगा और शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि दिल टूटने के बाद लड़के टॉप बॉयज बन जाते हैं एंड दे आर एबल टू गेट द गर्ल्स मोर इजीली। ऐसा क्या है कि बैड बॉय बनने के बाद लड़के ज्यादा कूल लगने लग जाते हैं या फिर ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाते हैं? और अगर ऐसा है तो बैड बॉय बने कैसे? वेल, इस वीडियो में हम डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी बकैती के आओ शुरू करने से पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आपको बुरा इंसान नहीं बनना है, आपको अपनी ट्रू सेल्फ दिखानी है, आपको अपनी ऑथेंटिसिटी दिखानी है एंड आप जैसे हैं वैसा ही दिखाना है। एंड इस वीडियो में कुछ पॉइंटर्स है व्हिच मेनी गर्ल्स फाइंड इट। एक स्टडी थी जहाँ पे लड़कियों की फैंटेसी के बारे में पूछा गया था एंड ऑलमोस्ट हर लड़की की फैंटेसी यही थी कि उन्हें ऐसा लड़का पसंद है जो थोड़ा एग्रेसिव हो, यानी कि उसमें एग्रेसिव होने की टेंडेंसी हो बट इतनी हद तक हो कि वो टेम हो सके, यानी कि काबू में। एंड मेन चीज फैंटेसी की यही थी कि वो जो काबू करने वाली चीज है वो लड़कियां खुद कर पाए। अब मूवीज ही देख लो, जैसे कि एक विलन श्रद्धा कपूर को कोई भी लड़का मिल सकता है, बढ़िया इंजीनियर, बट उसने चूज किया सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि थोड़ा क्योटिक था, एग्रेसिव था एंड उसे वो टेम कर पाया, उसे वो अच्छा इंसान बना। एंड मोस्ट ऑफ द लड़कियां ये बिलीव करते हैं कि दे कैन टर्न अ फक बॉय इनटू अ सीरियस बॉय। बैड बॉय का मतलब ये नहीं है दैट शी वांट्स एन इविल क्रिमिनल या वो बुराई पे फोकस कर। For most women, good boys can be boring and they may not have the fire that they are looking. Now let's talk about the 5 habits that technically makes a man more attractive, because looks तो change हो सकती है but personality सिर्फ develop होती है and it matters a lot. Number 1, being independent. अब मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, though that is important, but what I am talking about is your own personal life. अब अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो आई हैव माई प्लान्स, आई हैव माई बॉयज, इनके साथ मेरे फिक्स प्लान्स होते हैं एंड आई हैव माई फैमिली टाइम। नाउ यू डोंट हैव टू बी अ सिम्प कि आप किसी लड़की की लाइफ में इतना घुस गए हो दैट योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड हर, उसके फ्रेंड्स, उसके प्लान्स, उसकी दोस्ती, उसका सब कुछ। डूइंग थिंग्स टुगेदर इज गुड बट यू शुड हैव योर ओन लाइफ। Now you need to understand one thing, जैसे आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपका पर्सनल काम जो है वो आपकी लाइफ का हिस्सा है, वैसे ही एक रिलेशनशिप या एक लड़की आपकी लाइफ का हिस्सा है, आपकी पूरी लाइफ। तुम्हारा काम तुम्हारी लाइफ नहीं, सिर्फ उसका एक हिस्सा है, जैसे ये रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। Also, one more thing, independence means decision making wisely. Being an Indian, I know this, girls do find it a very big turn off कि आप अपने पेरेंट्स से बीइंग एन एडल्ट आप सारी चीज़ों की परमिशन मांग रहे हो कि मैं यहाँ चले जाऊँ, मैं वहाँ चले जाऊँ, मैं गाड़ी लेके चले जाऊँ, ये सब चीज़ें इट इज़ अ वेरी बिग टर्न ऑफ। So be confident in the life that you have created. And on the other hand, आपको needy, clingy और desperate नहीं होना। Also वो लड़का नहीं बनना जो बार बार फोन पे लगा रहता है अपनी लड़की के साथ, बंदी के साथ, कहाँ हो बेबी, क्या कर रहे हो बेबी, कहाँ हो, किसके साथ हो, ये सब बिल्कुल अवॉइड करें। नंबर 2, सेंस ऑफ ह्यूमर। नो, सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये है कि आप मजाक और सरकाजम कर भी सकते हो एंड एट द सेम टाइम ले भी सकते हो, क्योंकि नो वन लाइक्स अ गाय जो मजाक कर तो सकता है बट एट द सेम टाइम जब अपनी बारी आए तो मजाक लेता नहीं है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। फनी होने और मीन होने में फर्क है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। अगर आप मजाक बनाने के चक्कर में किसी को लेट डाउन या ब्रिंग डाउन कर रहे हो देन दैट इज नॉट कूल। थर्ड इज कॉन्फिडेंस। Being confident is very important. Leadership and dominant behavior is a masculine trait and it is considered very sexy. Rather than being someone जो बहुत ज़्यादा insecure है या तो अपनी masculinity को लेके या तो कोई भी अपने physical trait को लेके। For example, मर्दों को लगता है कि pink is not a masculine color या तो आपकी वो masculinity नहीं show करता, but जो guys pink pull off कर सकते हैं या कर लेते हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा sexy लगता है। अब कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है बट वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट लीड्स टू एरोगेंस एंड इट रिपेल्स वुमेन। नंबर 4, बी डायरेक्ट। बी डायरेक्ट का मतलब है परस्यू एंड गेट व्हाट यू वांट, यानी कि गो गेटर एट इट। वुमेन लाइक मेन हु नो व्हाट दे वांट एंड आपको वो गाय नहीं बनना है जो हमेशा कहता रहता है कि यार बस लड़की मिल जाए ना लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। Be sure and confident about what you like and what you don't and what is your type. For example, if I prefer an intellectual or an intelligent girl, her looks will be secondary. Women like men who can take first step or who can lead. हाँ, आजकल लड़कियाँ first step ले रही हैं, but अगर आप first step ले रहे हो then it's a plus point. Also, लड़कियों को वो लड़का पसंद होता है who doesn't try hard and who knows when to walk. For example, if a woman is not taking any interest in me and is not showing any initiative, then I should step back. Number 5, body language and social skills. सबसे पहले आई कॉन्टैक्ट। अब आई कॉन्टैक्ट डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप देख तो कहीं और रहे हो बट आपकी नजरें मतलब समझ रहे हो ना। ऑल्सो एक और चीज़, अगर मैं आपसे ऐसे बात करूँ तो आप ऑब्वियसली इंटरेस्ट अपना लूज कर दोगे।
तो मेक श्योर आपका आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही और सही जगह पर। सेकंड है पोस्चर। अगर आपका पोस्चर अच्छा है देन इट शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट। अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं है देन इट शोज दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। अब सोशल स्किल्स की बात करें तो लड़कियों को वो लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है जो उन्हें कंफर्टेबल फील करवा सकते। Women actually like men who are outgoing and men who can create impression not only on them but on others जो कि उनके आसपास है। यानी कि the way you work upon। तो ये सारी हैबिट्स है that makes a man attractive and अगर आपके पास ये सारी हैबिट्स या सारे ट्रेड्स है then you are certified bad boy। I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो and you find it useful। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब टू माय चैनल।